कि आज ये मेरे सभी साथियों के साथ मैंने एक मीटिंग की थी और सभी साथियों से मैं आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी थे, नौजवान साथी भी थे, सबसे आशीर्वाद लेके मैं 17 तारीख को एक पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ अपने दादरी हल्के की। और वो पदयात्रा दादरी हल्के के विकास को जो भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में इन्होंने दादरी के साथ जो भेदभाव किया उसको दिखाने के लिए सभी साथी उस यात्रा में साथ चलेंगे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम सब के बीच में अपनी बात रखने के लिए जाएंगे और इस भाजपा सरकार के वो जो कारनामे हैं, जो दादरी को लूटने का काम इन्होंने किया है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और मैं लोगों से आशीर्वाद भी साथ के साथ इस बात के लिए लेके चलूँगा कि आने वाला जो चुनाव है, अब हमने भी अपनी तैयारी जो है बहुत समय से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी भी देखती है कि भी कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, तो उस काम के आधार पे भी आज हम अपनी बात रखेंगे। तो लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे कि हमें भी आशीर्वाद लोगों का मिले ताकि हम इस दादरी की लड़ाई लड़ सकें। तो वो आशीर्वाद भी मैं लेते हुए चलूँगा। और मैंने एक नारा भी दिया है कि बहुत हुआ संघर्ष, अब रण की बारी है। अब हमने दादरी को उस विकास के आयाम तक पहुँचाना है, ये हमारी तैयारी है। तो ये तैयारी लेके हम चले हैं। सभी साथियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज आशीर्वाद दिया और इस बात के लिए कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। शैलजा जी आएंगी, वो 17 को आएंगी या वो जब भी आएंगी, लेकिन वो शैलजा जी का कार्यक्रम मुझे मिल चुका है। शैलजा जी इस कार्यक्रम के बीच में जहाँ भी कभी वो पदयात्रा का होगा, शहर के अंदर होगा या गांव के अंदर होगा, शैलजा जी उस कार्यक्रम में आएंगी। गर्ल्स कॉलेज नहीं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, यहाँ स्टेडियम पिछले 10 सालों से विकास की बागडोर है। हर 2 महीने में एक 1200 ईंटें लगा के और वहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। रोडों का आप हाल देख लीजिए। कहते थे कि यहाँ पानी निकासी कर देंगे, आप बारिश आ जाने तो आप देख लेना। पिछली बारिश आई थी अभी 1 हफ्ते पहले, जब भी शहर हमारा लबालब हो चुका था। पानी पिछले दिनों कितनी बार हमारे शहर में कोई गली ऐसी नहीं जहाँ जाम हमारी महिलाओं ने जाम ना लगाया हो। तो विकास बताइए आपने नव विकास क्या किया है यहाँ? ठीक है, हमारे किसान बेचारे प्यासे मर रहे हैं, उनको जमीन में जो है जुताई का समय है, पानी उनको मिल नहीं रहा। तो कितनी बात है। किरण श्रुति जी इस पार्टी में रहती तो हम लड़ाई लड़ते, मजबूती से लड़ाई लड़ते। मुझे अफसोस है कि वो पार्टी एक ऐसे समय पे छोड़ के गई जब इस पार्टी की लड़ाई लड़ने का समय था। और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि ऐसे समय में हमें लड़ाई लड़ने का समय था इस भाजपा सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। चलो, मेरी सम्मानित नेता, अब मैं उस बात में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने एक नेता के बारे में नहीं कहा, बहुत सारे ऐसी इच्छा रखते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। मैंने किसी एक नेता को टारगेट करके नहीं कहा। मैंने कहा कि चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे जेजेपी में हो, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो 2 महीने पहले आते हैं, होर्डिंग लगाते हैं और अपने आप को नेता कहलवाते हैं। तो ऐसे नेताओं को खुद समझना चाहिए। पहले आप पार्टी की सेवा कीजिए, कुछ समय दीजिए पार्टी को, चाहे संगठन में दीजिए, चाहे पदाधिकारी के तौर पे दीजिए, चाहे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ आप पार्टी की सेवा कर सकते हो। आते के साथ सबको टिकट चाहिए। तो ये भी मैं तो कहता हूँ कि भी थोड़ा सा खुद में भी, अंतरात्मा में भी जाके देखिए कि आप पार्टी को आपने क्या दिया। आज आप पार्टी से जो मांग रहे हो, आपने पार्टी को क्या दिया? आपको अभी देखो, 1 बार नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 3 बार नहीं मिली, हर बार कटती है, हर बार मांगता हूँ। अब कितने दिन मांगते रहेंगे, कितने दिन करते रहेंगे? मैं तो पार्टी से आज भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे जो है इस काबिल समझिए कि ताकि मैं दादरी के लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुझे आप ये मौका दीजिए ताकि मैं इस पार्टी को और मजबूती दे सकूँ। प्रदेश स्तर पे हम मजबूती देना चाहते हैं। हमारे जैसे युवाओं को पार्टी को आगे लाना चाहिए, नहीं कि ऐसे लोग हैं जो शायद अपने जीवन के अंतिम समय में जो है राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से तो वैसे ही बचिए।